और अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान लगातार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। LOC के आर पार छोटे हथियारों और मार्टार शेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शेलिंग से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। आखिरी इतलात मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। राजौरी से हमारे नुमाइंदे शक्ति शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे इस वक्त के अपडेट्स जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सुबह से ही राजौरी के नौशहरा और सुंदरबानी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से स्मॉल और हैवी गन से जो है वो फायरिंग की जा रही है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान इन दोनों सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और भारतीय फौज भी मुंहतोड़ इसका जवाब दे रही है। हालांकि वहाँ के जो सिविलियन हैं वो काफी घबराहट में हैं। पिछले हफ्ते में ही एक जो है मकामी वहाँ का बाशिंदा जो है वो घायल हो गया था, जख्मी हो गया था। उसके बाद वहाँ पर कहीं घरों को भी नुकसान पहुंचा है, कहीं स्कूलों को भी। और आज भी लगातार इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सुंदरबनी सेक्टर के डोडल एरिया जो है वहाँ पर मोटार की फायरिंग कर रहा है। दहशत का माहौल जो है, कशीदगी जो है वो इन सरहदी इलाकों में बनी हुई है। हाँ जी बिल्कुल शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक भयानक हादसा हुआ है। भरतपुर बरेली रेलवे लाइन पर कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 लोग एक ही खानदान के थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ है। महाराष्ट्र में अकोला के बारसी टाकी के करीब एक निजी बस की जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तीनों की मौके पर मौत होने से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया।